हेलो एवरीवन। तो चलिए आज की टॉपिक चालू करते हैं। आज का टॉपिक जैसा आप देख सकते हैं ओजोनाइसिस लिखा है और ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसको मैं ट्रिक से ऐसा बताने वाला हूँ आपको कि मुझे नहीं लगता कि इससे आपका क्वेश्चन छूटेगा। आप दोनों तरफ से इसका आंसर समझ पाओगे, या तो रिएक्टर से प्रोडक्ट के साइड में या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के साइड में। तो इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इसके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इसको सीखने के बाद किसी भी पेपर में, या वो इंजीनियरिंग का हो या मेडिकल का हो, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक जरूर बताना चाहूंगा। इसके दो टाइप होते हैं, राइट। पहले दो टाइप मैं बताया था। पहले रिएजेंट क्लियर अगर हो जाना तो ये टॉपिक ज्यादा आसान हो जाएगा, करेक्ट। तो सबसे पहले इसके दो टाइप होंगे। एक तो होगा रिडक्टिव ओजोलाइसिस, इसको जरूर लिखेंगे सब लोग, और एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस। एक होगा रिडक्टिव और एक होगा ऑक्सीडेटिव। रिएजेंट्स को देखना बहुत जरूरी है ताकि ये पता कर सके कि ऑक्सीडेटिव कौन कर सकता है, रिडक्टिव कौन कर सकता है। अगर रिडक्टिव की बात करूं तो ओजोन एज यूजुअल नाम से क्लियर है ना। तो O3 तो होना ही होना है। अगर साथ में ZnHCl हो जाए तब भी रिडक्टिव दिखाएगा। देखते चलिएगा, लिखते चलिए कॉपी में। O3 अगर मान लो ZnH2 के साथ हो जाए तब भी रिडक्टिव ही करेगा। इवन अगर मान लो ये O3 डाइमिथाइल सल्फाइड के साथ हो जाए तभी ये रिडक्टिव ओजोलाइसिस ही करेगा। तो सबसे पहले कॉपी में इसको जरूर लिखिए क्योंकि एरो के ऊपर जब ये लिखा होगा तो सबसे पहले टाइप पता होना चाहिए कि आखिर ये किस टाइप का ओजोलाइसिस होने वाला है, करेक्ट। तो पहले इसको जरूर लिखिएगा। ऑक्सीडेटिव के साइड में अगर हम जाते हैं ना तो उसमें बस एक थोड़ा चेंज करना है कि O3 तो होना ही है मस्ट, लेकिन साथ में होगा पेरोक्साइड। बस यही डिफरेंस है। तो अगर आपको एरो के ऊपर ये दिख जाए तो पहले टाइप पकड़िएगा कि ये टाइप है ऑक्सीडेटिव, और अगर रिडक्टिव दिख जाए तो इसमें या तीनों में से कोई ना कोई एक आपको दिख ही जाएगा, गारंटी। तो पहले रिएजेंट पहचान लिया आपने, आई होप आप इसको लिख चुके होंगे। अब आपको ट्रिक पे आता हूं, तो एक एक करके मैं दोनों पे आऊंगा। पहले मैं रिडक्टिव पढ़ाऊंगा आपको कैसे ऐसे प्रोडक्ट बन सकते हैं इसके अंदर, और फिर ऑक्सीडेटिव पे आएंगे और पूरे ओजोलाइसिस टॉपिक को हम देखेंगे कि प्रोडक्ट के साइड से कैसे देख सकते हैं इसमें। चलिए शुरू करते हैं इसको, बहुत मजा आने वाला है। तो इसमें सबसे पहले बात यह है कि रिडक्टिव ओजोलाइसिस जब होता है तो प्रोडक्ट क्या बनते हैं, या बेसिक फंडा क्या है एक्चुअली इसका ना। रिडक्टिव ओजोलाइसिस जब करते हैं हम तो बेसिक फंडा क्या है इसका। तो सबसे बेसिक फंडा ये है कि जब भी आप रिडक्टिव ओजोलाइसिस करोगे तो एक कन्वर्जन पक्का है, वो है एल्कीन का एल्डिहाइड में जाना, एल्डिहाइड में और कीटोन में। या तो एल्डिहाइड देगा या तो वो कीटोन देगा, ये तो मतलब पक्का है। ये तो जब भी आप रिएक्शन करोगे तो ये एल्डिहाइड कीटोन तो देना ही देना है। कुछ ऐसे केसेस होंगे जहां मैं बताऊंगा अभी आपको जो कार्बोक्सिलिक एसिड भी दे सकता है। खैर, तो पहले आते हैं ट्रिक पे डायरेक्ट, राइट। आप सब OH2 कर रहे होंगे। तो ट्रिक ये है कि अगर जब भी एल्कीन आप बनाओगे तो आपको एल्कीन ऐसे ही दिखेगा, डबल बॉन्ड। ठीक, मान लो कि मैंने जो एल्कीन लिया, सबसे छोटा एल्कीन लिया है इथीन, करेक्ट। और मैं चाहता हूं इसका O3 ZnH2 के साथ रिएक्शन करना। तो आप लोग देखते ही समझ जाओगे कि ये कौन सा है हमारा, यस, रिडक्टिव ओजोलाइसिस। क्यों? रिएजेंट का आपको याद हो गया कि 3 रिएजेंट अगर हो तो रिडक्टिव और H2 हो तो ऑक्सीडेटिव। तो ये देखते ही समझ जाओ कि ये रिडक्टिव ओजोलाइसिस है। रिडक्टिव ओजोलाइसिस में क्या होगा, इसके मैकेनिज्म भी होती है, लेकिन आज मैं ट्रिक की बात करूंगा। तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो होगा क्या कि जहां भी आपको डबल बॉन्ड दिख जाए ना, उस डबल बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करना है, करेक्ट। ब्रेक करने के बाद आपको ऑक्सीजन को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों तरफ, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ में आपको ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करना है, बस। अब इसको देखो फोकस करके, इस साइड को फोकस करो जहां मैंने सर्कल किया, और इस साइड को फोकस करो। शायद आपको दिख गया होगा कि एक कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है और यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के और 2 हाइड्रोजन लगा दो। अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे इस साइड और इस साइड का दोनों चीज सेम आ रहा है, करेक्ट। अगर सेम आएगा तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 मोल लगा देंगे। तो अगर आप इथीन का रिडक्टिव ओजोलाइसिस करते हो ना तो आपको मिलेगा 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। एकदम करेक्ट है, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। इसको हम फॉर्मल्डिहाइड कहेंगे, मिथेनॉल भी कह सकते हैं। तो यू कैन कॉल इट मिथेनॉल और यू कैन कॉल इट फॉर्मल्डिहाइड। तो ये बहुत ही बेसिक फंडा था अभी जो मैंने आपको दिखाया कि इथीन को हम ओजोलाइसिस करके ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देने वाला हूं अभी। जब भी कोई एल्कीन मिले तो डबल बॉन्ड पे फोकस कीजिए, जितने भी डबल बॉन्ड है, जरूरी नहीं कि डबल बॉन्ड एक ही हो हमेशा। डबल बॉन्ड 2-3 हो सकते हैं, रिंग हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट हो सकता है, बहुत चीजें हो सकती हैं। मैं सबका एग्जांपल लेके आपको सिखाने जा रहा हूं। तो हर एक चीज को उतारते चलिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, या तो आप इसको उतारते चलिए और बहुत ही फोकस करके देखते चलिएगा। क्योंकि एक बार अगर ये पूरा देख लिया आपने ना तो आपका ओजोलाइसिस का टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मेरे पास एल्कीन मान लो 1 ना 2-3 दिया जाए, मान लो कि मेरे पास कोई डबल बॉन्ड, हम किसी भी एल्कीन को और ओजोलाइसिस कर सकते हैं आराम से। जैसे आपके सामने ये एल्कीन है, ठीक।
इस एल्कीन में 2 डबल बॉन्ड्स हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें बस रिएजेंट में फोकस करना है। मान लो O3 दिया और मैंने दिया ZnHCl दिया, तो अगेन दिस इज रिडक्टिव मोललाइसिस। रिएजेंट तो याद हो गया आपको, वेरी गुड। तो करना क्या है, देखिए करना ये है कि डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक कीजिए, ओके, और उसके बाद ऑक्सीजन बांट देना है, बांट दिया, वेरी गुड। ऑक्सीजन यहां से डबल बॉन्ड ब्रेक कीजिए, ऑक्सीजन बांट दीजिए, बांट दिया। अब फोकस कीजिए, फोकस कीजिए जहां पे मैं सर्कल कर रहा हूं, ये प्रोडक्ट एक, ये दूसरा और ये तीसरा, सब चीजें फोकस करना है आराम से एक एक करके। सबसे पहला ध्यान दो आराम से, कार्बन बॉन्ड, कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा, मतलब CH3 ग्रुप है, हाइड्रोजन तो हमने देखना ही है। तो यहाँ पे पहला प्रोडक्ट जो बनेगा, क्या वो CH3 कार्बन डबल बॉन्ड OH, आप देख सकते हैं क्या? ये आराम से देखिएगा, बहुत सिंपल है, ये आप देख सकते हैं। चलिए, ये दूसरा प्रोडक्ट आप जो देख रहे हो बीच का, इसमें खास बात ये है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड दोनों तरफ लगे होंगे, डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल जब होंगे तो आप कैसे बनाओगे इसको, इसका नाम भी मैं बताऊंगा, आप सीखते चलोगे, देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए। इसको हम कहते हैं ग्लाइऑक्जल। देखिए ये हो गया ग्लाइऑक्जल, जब किसी 2 कार्बन पे लगातार एल्डिहाइड ग्रुप लगे होते हैं तो उनको ग्लाइऑक्जल कहते हैं। एक जो लास्ट का प्रोडक्ट आप देख रहे होगे ना, लास्ट का ये वाला, इसमें एक ही कार्बन दिखा, 2 हाइड्रोजन शिपे होंगे इसके, तो हमें मिलेगा जो आपने थोड़ी देर पहले बनाया भी था, फॉर्मल्डिहाइड, करेक्ट। तो देखो कितना आसान से, आप कितने बड़े एल्कीन हो, छोटे एल्कीन हो, डजंट मैटर, आप आसानी से बता सकते हो कि किसका प्रोडक्ट क्या बनेगा अंडर ओजोलाइसिस। और ये ओजोलाइसिस कैसा है, ये है रिडक्टिव ओजोलाइसिस। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही है धीरे धीरे। तो इसको आप जरूर उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप उतार के और नोट में बना सकते हैं। तो चलिए इसको जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, और या तो पॉज करके उतार सकते हैं आप इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा ये है कि कुछ रिंग वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं ओजोलाइसिस के ऊपर, करेक्ट। तो कुछ ओपन चेन के हो गए, कुछ रिंग के हो गए, और हाँ आज मैं सिखा रहा हूं, मैं एक वीडियो रखूंगा सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, उससे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कर सकते हैं बहुत सारे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर मान लो कि मैंने कोई रिंग लिया, रिंग वाले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है एक्चुअली। साइक्लोहेक्सेन है ये, तो इसमें मैंने डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, ध्यान दीजिएगा, जैसे डबल बॉन्ड यहां लगाऊंगा मैं, और मैंने कहा कि आपको इसको करना है ओजोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोलाइसिस अगेन, तो आप क्या करोगे, आप बॉन्ड यहां से ब्रेक करोगे, करेक्ट। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ऑक्सीजन बांटोगे, ये भी सही है एकदम, जैसे वो सीखा था एग्जैक्टली वही यहां भी होगा। अब बस ध्यान ये रखना कि चेन ब्रेक यहां से करेगा, करेक्ट, ये चेन यहां से ब्रेक करेगा, जैसे ब्रेक करेगा ये कैसा दिखेगा, इस साइड को ऐसे उतारना है, देखिए आराम से, इस साइड को आपको जैसे दिया गया है वैसे उतारिए, देखिए ध्यान से। अभी तक कोई चेंज नहीं है इसमें, लेकिन अब क्या है, ये सेंटर भी डबल बॉन्ड OH के साथ होगा, और ये सेंटर डबल बॉन्ड OH के साथ होगा। क्या दिखा सकते, क्या आप देख सकते हैं इसको, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक किया दैट से, और ये टूटा, ऐसे ऐसे अलग करना है इसको है, और अलग करके हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐसे बांटने हैं। डिपेंड करता है कि अगर मान लो यहाँ पे भी ब्रांच नहीं था, तो देखो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप मिल गया हमें, तो इसको आप ओपन भी कर सकते थे, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, करेक्ट। तो ये आप देखो ध्यान से, तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और कार्बन यहाँ भी 6 है। इसका काउंटिंग जरूर रखिएगा, कार्बन काउंटिंग विल नॉट चेंज एक्चुअली इन दिस, राइट। तो आप इसको जरूर याद रखेंगे, और इसका भी आप आराम से ओजोलाइसिस कर सकते हैं। और भी देखिए, अगर मान लो ये डबल बॉन्ड दोनों तरफ लगा होता तब सोचो क्या होता, तो आप कहोगे सर ये तो हम फिर से आराम से कर लेंगे, क्योंकि आपको आ गया है, सीख गए हो आप लोग। तो कैसे करोगे आप, तो हमें डबल बॉन्ड जहां भी मिलेगा हम वहां से उसको ब्रेक कर देंगे, वेरी इजी। ऑक्सीजन यहां बांट दिया, ऑक्सीजन यहां बांट दिया, यहां पे और यहां पे बांट दिया। अब देखिए ध्यान से, ऊपर वाले में डबल बॉन्ड एक तरफ था, और यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 तरफ है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे रिंग पूरा टूटा नहीं ना, देखो रिंग अलग नहीं हुआ, मॉलिक्यूल एक ही बचा भी। लेकिन इसमें ध्यान से देखो, तो ये दोनों अलग होने वाले हैं एक्चुअली, या सेपरेट होने वाले हैं। यहाँ पे ऊपर का पार्ट देखो तो ये कुछ ऐसा दिखता होगा आपको, आई होप दैट आप समझ पा रहे होगे। 3 कार्बन का ऊपर ग्रुप, और वही एग्जैक्टली 3 कार्बन का नीचे का ग्रुप, तो इसको अभी 2 मोल में कह सकते हो ना, बोलिए। और ये प्रोडक्ट आपको मिल गया आसानी से। इसका नाम लिखना चाहते हो आप लिख सकते हैं प्रोपेन 1,3 डायल, जैसे ऊपर का नाम लिख सकते हो आप हेक्सेन 1,6 डायल, वैसे इसका भी प्रोपेन 1,3 डायल। तो नाम लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि जहां भी डबल बॉन्ड मिला उससे ब्रेक कैसे करना है, और उसके बाद प्रोडक्ट कैसे बनाना है। तो आई होप आपने साइक्लिक चेन का भी देख लिया, थोड़ा ओपन चेन का भी देख लिया, इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना आपको। अब एक बहुत ही अच्छा दिखा रहा हूं चीज आपको, जो कि पेपर में आते रहते हैं, और वो है एरोमेटिक चेन वाले सब में, एरोमेटिक में या फिर कंजुगेशन वाले डबल बॉन्ड में, उस पर देखिए कैसे होता है। मान लो कि आपसे कोई सेम क्वेश्चन पूछ दे कि बेंजीन में क्या हो सकता है, तो आप कैसे ट्राई करना चाहोगे। बेंजीन में
तो बेंजीन में आपको करना, देखो मान लो कि आपको मैंने बेंजीन दिया, सुनिए गौर से एकदम आराम से, ठीक। बेंजीन में आपने क्या देखा, आपके पास कितने हैं, 3 डबल बॉन्ड है। अब 3 डबल बॉन्ड का मतलब क्या होगा कि हमें यहां पे ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक यहां से भी कर सकते हैं और ब्रेक यहां से भी कर सकते हैं, करेक्ट। तो हमने क्या किया, हमने ऑक्सीजन बांट दिया। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे 3 फेज दिखते होंगे, राइट। एक फेज पूरा ये हम कह सकते हैं ए फेज मान लो, इसको हम बी मान लेते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं इसको सी फेज। अगर आप ध्यान दो तो तीनों का तीनों फेज एक जैसा दिख रहा होगा, एक यहां से अलग किया, एक यहां से और एक यहां से, करेक्ट। मतलब दो दो कार्बन के हमारे पास ऐसे ग्रुप मिलते होंगे जो आप शायद देख पा रहे होंगे आसानी से, और जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम कहेंगे ग्लाइकोजल, जो प्रोडक्ट आपने बनाया भी था, या इथेन 1,2 डायल भी कहते हैं इसको। तो क्या आप ध्यान दे पा रहे हैं, तो बेंजीन का भी आप चाहो तो प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन हाँ अब ये कितने मोल में बना ये जरूरी है। यहाँ पे 3 ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ए बी सी पार्ट, और यहाँ पर टोटल कितने मोल होंगे, 3 मोल्स ऑफ ग्लाइकोजल, करेक्ट। अब इसी चीज को हम और भी अच्छे से देख सकते हैं। मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया जाए साइक्लोऑक्टाटेट्राईन का, जैसे ये देखिए, और इसका कोई क्या है आप एनालिसिस करो, तो आप समझ गए कि सेम कॉन्सेप्ट है सर। यहां भी हम डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहां भी ब्रेक करेंगे और ऑक्सीजन को बांट देंगे यहां से, देखो। और आप फिर से देख पाते होगे कि आपको बॉन्ड ब्रेक करने के बाद 4 ऐसे 3 दिख रहा था इसका, वैसे यहां पे 4 दिख रहा होगा पार्ट इसका। 4 पार्ट का मतलब यू कैन फॉर्म अगेन ग्लाइकोजल बट इन 4 मोल्स, करेक्ट। देखिए आसानी से आप इसको आसान से देख सकते हो, ये ग्लाइकोजल फिर से बना 4 मोल में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि रिडक्टिव मोलाइसिस में आपको कुछ नहीं करना, ट्रिक ये है कि जहां भी डबल बॉन्ड मिल जाए उसको ब्रेक कर देना है, करेक्ट। उसको ब्रेक करके ऑक्सीजन बांट देने हैं और प्रोडक्ट का देखना है कैसे बनता है, और आप आसानी से बता पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा बताता हूं आपको मैं कि ऑक्सीडेटिव मोलाइसिस में क्या होता है, करेक्ट, ताकि आप उसको भी अच्छे समझ सको और आसानी से उसके क्वेश्चंस भी कर सको। तो ऑक्सीडेटिव में बस एक छोटी सी बात है जिसको आपको याद रखना होगा, बहुत छोटी सी बात। ऑक्सीडेटिव मोलाइसिस में एक ही छोटी सी बात है जिसको बहुत ही ध्यान रखना है हमें, कि जब ये एल्कीन होगा मान लो, और मैं यहां पे उसी का रिएक्शन करता हूं O3 के साथ H2O2 के प्रेजेंट, पहले रिएजेंट का डिफरेंस है, आपको समझ में आ गया। अब इसका प्रोडक्ट जो बनेगा ना, उसे बस एक चीज याद कर लीजिए आप लोग, ये याद कर लीजिए कि अगर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ऑक्सीजन अभी बांटेगा, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अपने मन से देना। आपको ऑक्सीडेटिव है तो ये मान के चलो कि ऑक्सीजन आपके पास ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे एक्चुअली में जो फॉर्मेल्डिहाइड हम बना रहे थे वो ना बन के यहाँ पे फॉर्मिक एसिड मिलेगा, ओके, 2 मोल। अब इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि डबल बॉन्ड ब्रेक यहां भी करना है जैसे उसमें किया आपने, बट इसे ब्रेक करने के बाद हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को ना H को देना है, किसी एक H को हम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दे सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट में कहूं तो ऑक्सीडेटिव मोलाइसिस कार्बोक्सिलिक एसिड दे सकता है, करेक्ट। देखिए कंडीशन, कंडीशन क्या है, ये कंडीशन कॉपी में लिख लीजिएगा नोट करके, ये बहुत जरूरी है कि डबल बॉन्ड कार्बन एटम के पास, डबल बॉन्ड कार्बन एटम के पास मस्ट हैव, एनी वन कार्बन के पास डबल बॉन्ड कार्बन, एनी वन मस्ट हैव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होना जरूरी है। मैं अभी एग्जांपल देकर आपको सिखाया तो ये रूल याद हो जाएगा आपको, एग्जांपल देकर मैं बताऊंगा अभी, याद हो जाएगा। तो अगर आप करना चाहते हो ऑक्सीडेटिव मोलाइसिस, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डबल बॉन्ड के पास, किसी के पास हाइड्रोजन जब होगा तभी कार्बोक्सिलिक देगा, वरना नहीं देगा। तो मैं आपको एग्जांपल देके सिखाता हूं तब ज्यादा मजा आएगा। पहले इसको उतारिए आप लोगों ने, जल्दी उतारिए और पॉज करके आप उतार सकते हैं इसको। तो मैं पहले बताता हूं कि आखिर में हम जब डिफरेंस देखना चाहेंगे तो क्या डिफरेंस है। चलिए डिफरेंस दिखाता हूं मैं। तो डिफरेंस क्या है कि मान लो कि हमने मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिया, आई एम पुटिंग CH3 ओवर हियर, CH3 ओवर हियर, CH3 ओवर हियर, करेक्ट। और मैंने इसका रिएक्शन किया O3 और H2O2 के साथ, करेक्ट। और मैं रिएक्शन कर रहा हूं इसका O3ZnH2 के साथ। तो फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। फर्क ये है कि ऊपर वाले में आपने एजेंट देख के पहचान लिया कि ऑक्सीडेटिव है ये, करेक्ट, वेरी गुड। और नीचे वाले में क्या देखा आपने, ये रिडक्टिव है। लेकिन दोनों के प्रोडक्ट में डिफरेंस तब आता जब कार्बन डबल बॉन्ड में किसी के पास हाइड्रोजन होता। अभी दोनों में से, दोनों डबल बॉन्ड में कार्बन के पास किसी के पास हाइड्रोजन तो है नहीं, तो दोनों के प्रोडक्ट में डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं आएगा। मतलब प्रोडक्ट हमारा होगा एग्जैक्टली, देखो बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन बांटा, और अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपको मिलेगा एसीटोन 2 मोल में, और इवन यहां भी प्रोडक्ट मिलेगा एसीटोन आपको 2 मोल में, नो डिफरेंस।
there will be no difference in the product in the case of no hydrogen in the carbon double bond. अगर डबल बॉन्ड कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा ही नहीं तो फिर ऑक्सीडेटिव हो या रिडक्टिव हो दोनों के प्रोडक्ट सेम ही बनेंगे। करेक्ट? चलिए ये पॉइंट समझ आ गया आपको। अब इसी के साथ दूसरी बात बताता हूं। अगर मान लो कि मैंने ये उतार लिया, आपने उतार लो जल्दी इसको पॉज करके, इसको पहले पॉज करके आप उतार लो, ठीक है। अब मैं अगर इसी को थोड़ा सा चेंज कर दूं तो प्रोडक्ट क्या हो सकता है? लेट्स स्टार्ट। अगर मैंने यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, अब यही फर्क समझना है आपको ज्यादा। तो अगर मैंने किया, पहले रिडक्टिव की बात करते हैं राइट, पहले रिडक्टिव करेंगे अगर तो हमें पता है क्या होने वाला है, ऑक्सीजन बटेगा तो यहाँ पे बनेगा कीटोन। करेक्ट? वेरी गुड। दूसरा यहाँ पे ऑक्सीजन बांटूंगा तो यहाँ पे बहुत बड़ा फर्क है कि यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये हमारा हो गया एल्डिहाइड। तो आई होप आप लोग यहाँ पे रिडक्टिव का प्रोडक्ट समझ गए होंगे। लेकिन जब ऑक्सीडेटिव में पाओगे तो ऑक्सीडेटिव वाले में उसका प्रोडक्ट डिफरेंट नहीं होगा रिडक्टिव से अलग, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन है ही नहीं। तो जहां पे हाइड्रोजन ही नहीं है वहां पे प्रोडक्ट का डिफरेंस बिल्कुल नहीं है। लेकिन दूसरे कार्बन का प्रोडक्ट यहाँ पे एल्डिहाइड बन रहा था, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव वाले केस में हाइड्रोजन होने की वजह से ये बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और ये होगा एसिटिक एसिड। आई होप आप लोगों को मजा आ गया हो सुन के। बोलिए, सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि अल्कीन में अगर हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट में डिफरेंस आते हैं ऑक्सीडेटिव में और रिडक्टिव में, लेकिन अगर हाइड्रोजन वहां पे ना होता तो डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं होता। ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। चलिए यहां तक आपने बहुत अच्छा समझा होगा, आई होप दैट। अब मैं आपको एक ऐसा चीज बताने जा रहा हूं इस टॉपिक पे जो कि आपको सिखाएगा कि अगर प्रोडक्ट दे के कोई पूछे आपसे रिएक्टेंट क्या हो सकता है तो कैसे पता करें, राइट? जैसे मैंने आपसे पूछा अगर कि मेरे पास एक कीटोन ये रहा, राइट, और मेरे पास एक कीटोन ये रहा, और मैं चाहता हूं इसका O3 के साथ ZnH2 से रिएक्शन करना, तो ऐसा कौन सा एल्कीन मैंने यूज किया होगा कि मुझे ये मिल गया होगा? तो पहले आपको ट्रिक सिखाता हूं मैं। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि कौन सा एल्कीन यूज करें कि हमें ये कीटोन मिल जाए ओजोलाइसिस के अंदर, और रिएक्ट देखकर पता चल गया सबको ये क्या है, हमारा रिडक्टिव ओजोलाइसिस। खैर, अब करना देखो ट्रिक क्या है आपको, बहुत सिंपल सा ट्रिक है, सुनिए गौर से। आपको करना ये है, आपको दोनों कीटोन को ऐसे बनाने हैं और एक कीटोन को ऊपर डाल देना ऐसे। दोनों कीटोन्स को आप ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट करोगे, ऐसे कनेक्ट किया। जैसे कनेक्ट करोगे ना, आपको बस अब क्या करना है, ऑक्सीजन को मिटा देना है ऐसे। मेरे लिए बोर्ड पे आसान है, आपको कॉपी पे करना है ये काम। तो यहाँ पे आपको मिटाना है और ये वही एल्कीन है जिसका एनालिसिस करने पे आपको ये मिल जाएगा। अब मैं ये वीडियो के स्टार्ट पे क्यों कह रहा था, ये टॉपिक आपका गलत नहीं हो सकता, क्योंकि आप इसका राइट जानते हो और इसका लेफ्ट भी जानते हो, तो ये गलती हो नहीं सकती आपसे। अब अगर आप मान लो गलत बनाते ही हो ना, तो आप जो बनाओगे एल्कीन उसका एनालिसिस कर लेना और देखना कि क्या एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं आपको। अगर नहीं मिल रहा तो फिर आप जानते हो कि आपका एल्कीन होगा, जो गलत होगा वो सही करना पड़ेगा आपको। तो ये मैं कह रहा था, इस टॉपिक पे आप 100% एक्यूरेसी के साथ अपने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और भी देखिए, ये तो मैंने एग्जांपल लिया, इसको जरूर उतार लीजिएगा, आप लोग काम आएगा आपके। क्या करना है, दोनों कीटोन्स को या एल्डिहाइड्स को ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट करना है, ऑक्सीजन को मिटा देना है, बस सिंपल। और देखो कुछ अच्छे क्वेश्चन कराता हूं, उसको भी ध्यान से देखिएगा। मान लो कि आपके पास आपको मिल जाए कुछ इस तरह का ग्रुप, राइट, और मैं आपसे कहूं कि मेरे जो दूसरे ग्रुप बने हैं वो मान लो बने हैं, बड़े ग्रुप छोटे ग्रुप कुछ भी हो सकते हैं, राइट, और ये बना है। हमें ज्यादा इसके बारे में चिंता नहीं करनी है, हमें बस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है और गलत होने का चांस ही बिल्कुल नहीं है आपका। तो ऐसा कौन एल्कीन होगा जो कि हमें ये दे देगा? आई होप आप ट्राई करना चालू कर गए, मुझे पता है, वेरी गुड। चलिए मैं भी ट्राई करके बता देता हूँ, आप लोग चेक कर लेना इसको। तो करना कुछ नहीं है, देखिएगा, सबसे पहले एल्कीन को ड्रॉ कर लो, सॉरी ये कीटोन को, जो भी कीटोन है एल्डिहाइड आपको मिला हो, ऑक्सीजन लगा दिया। ध्यान रखना कि हमें उल्टा इसको अटैच करना, उल्टा इस वाले को। तो देखो ध्यान से, तो ये अटैच हुआ, क्या आपने ध्यान दिया, 1 2 3 4 कार्बन, 2 पे यहाँ पे कीटोनिक था और ये मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप बता देंगे, करेक्ट। अब क्या करो, अब इस ऑक्सीजन को यहाँ से मिटा दीजिए, देखिए, तो आपको मिल गया ये एल्कीन है जिससे आप एनालिसिस करके ये प्रोडक्ट पा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज ये क्लास? जरूर इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस पे एक बार मैं दूसरा क्लास भी इसका लूंगा ताकि उस पर क्वेश्चन में ज्यादा करा सकूं, ताकि जो आपने सीखा उसको आप अटेम्प्ट कर सको कि आपने कितना सीखा और कैसे सीखा। तो इस वीडियो के लिंक में मैं अपने टेलीग्राम चैनल को भी डाल दूंगा, टेलीग्राम के लिंक को, टेलीग्राम को, इंस्टाग्राम को, सारे लिंक में डाल दूंगा, फेसबुक पेजेस भी मैंने बनाए हैं, तो सारे लिंक आपको इस वीडियो के सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सब बहुत लोग तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
केमिस्ट्री चैनल का नाम है अर्जुन केमिस्ट्री क्लासेस, जिसको आप AC2 भी पुकार सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।